हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कक्षा 9 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज का जो टॉपिक है दूरी और विस्थापन पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं एक साधारण क्वेश्चन। पहले जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 तो ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें, तब इस लेक्चर नंबर 3 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूरी और विस्थापन पर आधारित आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है और फिर बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है और फिर बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, यहाँ दिशा की बात हुई है तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा नोट करके आपको याद रखना है एक जगह। दिशा NEWS, एन का मतलब हो गया नॉर्थ उत्तर, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। और यह जो है मूल बिंदु के रूप में काम करेगा जहाँ से व्यक्ति गमन करता है। क्लियर? तो दिशा आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना होगा। ठीक है, कि उत्तर कौन सी साइड है, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और इसी में अगर हम बाएं दाएं की बात करें तो बाएं दाएं में क्या आएगा, कैसे बाएं चलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, मान लो जैसे हम उत्तर की तरफ खड़े हैं और ये मेरा दाहिना हाथ और ये बायां हाथ, और कहते हैं कि आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, 5 किलोमीटर चले, उसके बाद फिर दाईं तरफ घूम गए या बाईं तरफ घूम गए। तो मान लो क्वेश्चन में बाईं तरफ कर रहा है तो हम बाईं तरफ घूमेंगे तो प्यारे बच्चों कौन सी दिशा में जाएंगे, पूरब की ओर। तो ध्यान देना, जब बाईं तरफ कहा जाएगा तो आपको क्लॉकवाइज, और जब दाईं तरफ कहा जाएगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, बाईं तरफ मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं, और दाईं तरफ घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। डायरेक्शन लगाया गया, दाहिनी तरफ चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, बाईं तरफ चलना है तो क्लॉकवाइज। क्लियर। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से, मान लेते हैं इसका घर है होम, ठीक है, और ये अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है। तो बच्चों उत्तर दिशा ऊपर की ओर था, ठीक है, मैंने ऊपर की ओर चल दी। कितना चला बच्चों? 5 किलोमीटर। ठीक, फिर कह रहा है कि बाएं घूमकर उत्तर की ओर गया, फिर बाएं घूमा। बाएं घूमेगा तो मतलब पूरब की ओर जाएगा, तो बाएं चलना मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से बाएं घूमना एज। अब कितना चला बच्चों? 2 किलोमीटर। मतलब अपने घर से गया यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। एच से बी तक पहुँचा तो पूछ रहा है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो प्यारे बच्चों कुल दूरी तो आराम से निकाल सकते हैं। कुल दूरी बराबर कुल लंबाई, और कुल लंबाई यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एच ए प्लस ए बी। पहले एच से ए गया, फिर ए से बी गया, तो कितना बना बच्चों? ये 5 + 2 = 7 किलोमीटर। क्लियर, कुल दूरी हो गया। अब विस्थापन भी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों याद करिए कल के लेक्चर में बताया गया था कि विस्थापन जो होता है उसकी गणना करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ता है। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और परिभाषा के अनुसार ये इसकी प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी देख रहे हैं, अर्थात एच बी, यही इसका क्या होगा बच्चों? विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे बच्चों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना। तो देखिए समकोण त्रिभुज पहला हो गया। दूसरा जो पूछ रहा है समकोण त्रिभुज एच ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एच बी का स्क्वायर बराबर एच ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। मतलब एच बी का स्क्वायर बराबर एच ए का मान कितना है? 5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार एच बी का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 25 4 29। तो एच बी का स्क्वायर बराबर 29। तो एच बी बराबर कितना हो जाएगा? √29। क्लियर, बात समझ में आया? इसका मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग जो भी आए, इतना किलोमीटर। आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन आ गया कितना? √29 किलोमीटर। क्लियर, तो ये था, समझ में आई बात सबको? तो कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। चलिए मिटा दें। अब आते हैं आपके एनसीईआरटी टॉपिक से। एक क्वेश्चन दिया है कि एक किसान है 10 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, एक किसान एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर चालीस सेकंड में चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में चक्कर लगाता है।
40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मतलब एक चक्कर जो है, जैसे सॉल्यूशन देखते हैं समझते चलते हैं, वर्गाकार है तो वर्गाकार है बच्चों, बना देते हैं वर्गाकार। एक खेत, यह है वर्गाकार एक खेत, नामकरण कर देते हैं ABCD। किसान 10 मीटर की भुजा वाले, मतलब इसकी भुजा कितना दिया बच्चों, तो 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, यही तो होते हैं साइड बच्चों। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। अच्छा बच्चों, अगर 40 सेकंड में चक्कर लगाए तो एक चक्कर लगाने में कुल विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। कैसे, पॉइंट A से चलेगा ऐसे, फिर मुड़ेगा, फिर आएगा, फिर यहाँ, मतलब यही तो एक चक्कर हुआ। यहाँ से गया मतलब A से गया B, B से C, C से D, D से फिर A आया, तो 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब 40 सेकंड में यहाँ लिखते हैं, क्योंकि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। और जब एक चक्कर लगाएगा तो सीधी सी बात है, चित्रानुसार देखा जाए तो चित्रानुसार क्या होगा कि A से B, B से C, C से D और D से A, मतलब जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच गया। अतः विस्थापन क्या होगा बच्चों, अतः विस्थापन होगा 0। कल ही बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति या यदि कोई व्यक्ति जिस स्थान से चलेगा और अगर उसी स्थान पर आ जाए वापस, तो उसका विस्थापन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उनके बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी 0 होती है। क्लियर। तो A से गया, A पर वापस आया, तो वो भी कितने सेकंड में, 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो बच्चों, भाई 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कितना, 120 प्लस 20 बराबर 140 सेकंड। कितना, 140 सेकंड। तो अब 140 को अगर हम डिवाइड करें इसको 40 में, तो क्या बनेगा बच्चों, 140 सेकंड का मतलब हुआ 40 प्लस 40 प्लस 40, 4 4 8 4 12, फिर प्लस 20 सेकंड, है कि नहीं। अभी आप पढ़े कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, अतः विस्थापन यहाँ पर 40 सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं पूरा। अतः 40 सेकंड में विस्थापन क्या हुआ, 0। तो 40 सेकंड में विस्थापन 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, तो बचा केवल 20 सेकंड। और 20 सेकंड में तो केवल आधा ही चक्कर तो लगाएगा बच्चों। 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 20 सेकंड में आधा ही चक्कर तो लगाएगा, मतलब A से जाएगा B और B से जाएगा C, मतलब A पॉइंट यहाँ। तो इस 20 सेकंड में कितनी दूरी, कितना विस्थापन होगा, यही क्लियर करना है, अर्थात AC निकालना है। अब देखो समकोण त्रिभुज बन गया, तो निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
मतलब AC का स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, मतलब 100 प्लस 100 बराबर कितना 200। और AC बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 200 और 200 का वर्गमूल आप निकाल लेना बच्चों, जो आएगा वही आंसर। अतः 2 मिनट 20 सेकेंड में विस्थापन कितना होगा, रूट 200 मीटर। क्लियर भाई। क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा, 10 मीटर की भुजा है, एक वर्गाकार खेत बना लिए ABCD, और कह रहा है कि इसकी सीमा पर जो है, मतलब इसके चारों तरफ जो है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो 40 सेकंड में विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। अब कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हम देखें कितना बना सेकंड, 140 सेकंड। अब 140 सेकंड को हम ऐसा लिख सकते हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। तो पहले 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है तो विस्थापन 0, दूसरे 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा यहाँ पर 0, फिर तीसरे 40 सेकंड में विस्थापन क्या हुआ 0। तो बचा कितना, केवल 20 सेकंड। अब 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है तो 20 सेकंड में तो आधा ही तो चक्कर लगाएगा, अर्थात A से B, B से C, अर्थात यहीं पर पूछ रहा है विस्थापन क्या होगा। तो भैया प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, AC का मान हम निकाल लिए, कितना आया, रूट 200 मीटर। क्लियर। तो कंप्लीट इसको कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है NCERT का, मिटाएं, चलिए। तीसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज का है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। और उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, सॉल्यूशन। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते मतलब वृत्ताकार रास्ता है, बनाते हैं एक वृत्ताकार रास्ता। कह रहा है कि जिसका व्यास के बारे में सुने ही होंगे आप लोग। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, ए हो गया ए हो गया बी और ए हो गया केंद्र ओ। व्यास कितना बच्चों, 200 मीटर। अच्छा बच्चों, अगर व्यास 200 मीटर है तो ए कितना होगा, 100 मीटर होगा। क्यों भैया, त्रिज्या है का एक चक्कर 40 सेकंड में। अच्छा, सेम टू सेम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना। बस ये वृत्ताकार रास्ता देख लेते हैं बच्चों। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो त्रिज्या यहाँ पर 100 मीटर बना, और इसी त्रिज्या को लेकर यहाँ पर ये 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मतलब ए से जाएगा बी, फिर बी से आएगा ए। अच्छा, अगर 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा है तो 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी बच्चों, देखते हैं। 40 सेकंड में
तय की गई दूरी कितना होगा? वृत्त की परिधि के बराबर होगा बच्चों, वृत्त की परिधि के बराबर। यही तो होता है वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप। अब वृत्त की परिधि हो गया यहाँ पर 2πr, और 2πr पाई का मान 3.14 और त्रिज्या कितना है? यही तो है त्रिज्या r, कितना 100। तो भैया गुणा करेंगे तो 2 गुणे 314 और यहाँ पर हो जाएगा 14 दूना 28, 2 तिहाई 6, इतना मीटर। मतलब ये 40 सेकंड में इतना मीटर, 40 सेकंड में इतना मीटर। तो पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो ठीक है, ये हो गया 40 सेकंड में 628 मीटर। तो 2 मिनट, इसलिए 2 मिनट 20 सेकंड। अभी कैलकुलेशन किया गया था 140 सेकंड आया था। 140 सेकंड मतलब 40 + 40 + 40 + 20 होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया? अब बताओ बच्चों, 40 सेकंड में कितनी दूरी तय किया? 628। इस 40 सेकंड में 628, इस 40 सेकंड में 628। अब 20 सेकंड में कितना? आधी ही दूरी तो तय करेगा। आधी दूरी का मतलब 628 का आधा कितना? 314 होगा कि नहीं होगा बच्चों? इस 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा? 314। प्यारे बच्चे जोड़ लीजिए, कितना बनेगा? 8 8 16, 16 8 24, 24 4 28, उसके बाद 2 2 4 2 6 1 7, 7 2 9, 6 6 12, 6 18, 18 3 21, 2198 मीटर। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय किया? 2198 मीटर। बात क्लियर, समझ में आई सबको बात? ठीक है। तो ये है कि एक एथलीट वृत्तीय राशि जिसका व्यास इतना है तो 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा था। क्या की बच्चों? 40 सेकंड में तय की गई दूरी पहले निकाल लिए हम। वृत्त की परिधि के बराबर होगा कितना है? 628 मीटर। अगर 40 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा तो 20 सेकंड में आधी ही दूरी तो तय करेगा। और आधी दूरी क्या हो जाएगा? वृत्त की अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब πr। πr का मतलब हो गया 3.14 गुणे 100। गुणा करोगे 314 ही आया। तो ये हो गया 20 सेकंड में। बाकी 40 सेकंड में हम लोग निकाल चुके हैं। जोड़ दिए बच्चों, देख लेना कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो। 8 8 16, 8 24, 24 4 28, यहाँ से लगा 2 2 2 4 2 6 1 7, 7 2 9, 6 6 12, 6 18, 18 3 21। क्लियर है? ये हो गया दूरी। अब विस्थापन पूछ रहा है बच्चों। चलिए मिटा दें, विस्थापन के बारे में चलते हैं, सीखते हैं। ये बताओ 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, मतलब जहाँ यहाँ ए से चला ए पर वापस आया, तो 40 सेकंड में विस्थापन कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बताओ। जहाँ से चला वहीं पर आ गया। तो कह रहा है 2 मिनट, इसलिए 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड। 140 सेकंड मतलब 40 + 40 + 40 + 20। इसमें विस्थापन हुआ 0, इसमें भी विस्थापन हुआ 0, इसमें भी विस्थापन हुआ 0। और 20 सेकंड की बात कर रहा है तो 20 सेकंड में कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ए से बी तक तो जाएगा, ए से बी तक ही तो जाएगा। तो 20 सेकंड, 20 सेकंड में विस्थापन बराबर कितना? ए बी। ए बी का मतलब वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ए बी। और वृत्त का व्यास कितना है? 200 मीटर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या लिख सकते हैं? अतः 2 मिनट 20 सेकंड में विस्थापन कितना होगा बच्चों? 0 + 0 + 0 प्लस से 200 मीटर बराबर कितना? 200 मीटर। क्लियर? तेज। तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, प्रयास करिए, लगाइए, मेहनत करिए और लगातार बने रहिए लेक्चर में, तभी समझ में आएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो दूरी और विस्थापन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। तो अब जो है कल नए लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चाल वेग
के बारे में, ठीक है। जिन बच्चों के पास किताब है एनसीईआरटी का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ढूंढ के लगाएंगे, इसको नहीं आएगा कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि सर क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ए है, बता देंगे हम, ठीक है, एक नया लेक्चर बना के। तो आप लोग मेहनत करिए, ठीक है।